कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 1 इतिहास के स्रोत कराने जा रहा हूं। इसके प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखिए प्रश्न उत्तर में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इतिहास यानी क्या चीज होती है? पुरानी बातें जो पुरानी बीत चुकी होती है, प्राचीन काल में जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, उन्हीं सब की घटनाओं को जानने को ही इतिहास कहते हैं। नंबर 2 है इसमें पत्थरों की शिलाओं पर खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। नंबर 3 है पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों खंभों पर लिखी गई बातों को स्तंभ लेख कहते हैं। नंबर 4 है विशेष प्रकार के पात्रों या रंग या स्याही से लिखी गई बातों को भोजपत्र या ताड़पत्र कहते हैं। नंबर 5 है तांबे के पत्रों पर खोदकर लिखी गई बातों को ताम्रपत्र लेख कहते हैं। नंबर 6 है पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। नंबर 7 रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल आदि प्राचीन ग्रंथ हैं। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिले में, ये रायगढ़ के जिले में भूपदेवपुर स्टेशन के पास स्थित है। ये भूपदेवपुर स्टेशन के पास स्थित है। नंबर 2 है जो पुरानी चीज को खोज करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ये आपका पुरातत्ववेत्ता भरना है इसमें। इसके बाद हो जाओ महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका रायपुर में ही स्थित है। फिर काबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र ये आदि मानव काल के हैं। ये बहुत पुराने हैं यानी आदि मानव काल के हैं। किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ का लेख, यहाँ पर काष्ठ स्तंभ का लेख भरना है आपको। ऐतिहासिक महत्व का है, ये बहुत ऐतिहासिक महत्व है इसका। चलिए देखते हैं, सही जोड़े बनाइए। क और ख में दिया हुआ है, तो क और ख में सबसे पहले महाभारत है। महाभारत का जो है मेन जो है ये प्राचीन भाषा में आना चाहिए था। ये आपका प्राचीन भाषा यानी कि ये जो है आपका अ जो है यहाँ पर आना चाहिए था। चलिए नंबर 2 है बाली, पाली है ये ब पे पाली। पाली जो है वो कहां पर है आपका? शैल चित्र में आता है। 1 मिनट बच्चों, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिए। ये जो है महाभारत जो है ये ग्रंथ है, तो ध्यान रखना ये ग्रंथ है यानी ये वाला जो है आपका अ पार्ट आएगा। ग्रंथ है ये, महाभारत ग्रंथ है। नंबर ब पे चलते हैं हम। ये है प्राचीन भाषा, पाली जो है प्राचीन भाषा, इसको ब पे ले लीजिए। इसके बाद स है काबरा पहाड़ी। काबरा पहाड़ी जो है वो शैल चित्र में आता है। ये है शैल चित्र, ये आपका स हो जाएगा। इसके बाद आता है संग्रहालय। संग्रहालय क्या है? दुर्बल वस्तुओं का संग्रह, तो दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह यानी कि ये हो गया, ये आपका द हो गया है। इसके बाद आता है यानी ये हो गया अ, ब, स और द हो चुके हैं। शिलालेख रह गया ई, यानी खोद कर लिखी गई बातें शिलालेख कहलाती हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? ई हो गया ये। तो इस तरह से आप लोग जो है ये सारा भर लेंगे, सही जोड़ी सही कर लेंगे। चलिए अगले पर हाँ या ना में उत्तर देना है, यानी हाँ और नहीं में उत्तर देना है। नंबर 1 है शिलालेख, शैल चित्र, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक आदि इतिहास जानने के स्रोत है। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो स्रोत है मेन हमारे। हाँ ये। नंबर 2 है इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है? नहीं, सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये नहीं का आंसर आना चाहिए। नंबर 3 है सिंघनपुर की गुफाओं के शैल चित्र आदि मानव के हैं। हाँ ये बिल्कुल मानव के ही हैं। नंबर 4 तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती हैं। नहीं, ये सब नहीं कहलाती हैं भोजपत्र, ताम्र पत्र कहलाती हैं। ये नहीं में आएगा आंसर। तो आपको पहला प्रश्न उठता है दिमाग में कि इतिहास कहते किसे आखिर? क्या है इतिहास? तो भूतकाल की घटनाओं तथा मंदिर, तालाब, मस्जिद, प्राचीन इमारत, किला आदि को देखकर सैकड़ों साल पुरानी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हम अब पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का लेखा जोखा ही इतिहास है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं? कैसे कैसे हम इतिहास जान सकते हैं? तो इतिहास जानने के कई तरीके होते हैं या स्रोत होते हैं। जैसे नंबर 1 पुराने ग्रंथ है हमारे पास, शिलालेख है, खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं वो है, स्मारक हैं, भवन हैं, बर्तन हैं, औजार है, हथियार हैं, चित्र हैं,
सिक्के हैं एवं यात्रा संस्मरण, यात्रा में किसने कुछ लिखा हुआ है उसके लिए। नंबर है अगला, प्राचीन लेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। तो प्राचीन लेख जो है पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें सभी लोगों के लिए पढ़ना कठिन है, इसलिए ये सभी लोगों को पढ़ना कठिन होता है, भाषा ही ऐसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये है पुरातत्ववेता किसे कहते हैं। तो पुरातत्ववेता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं, और कई पुराने भवन, नगर या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती हैं। पुरातत्ववेता उन्हें खोज करके एवं खोद करके फिर से दुनिया को उनके बारे में बताते हैं, ये इनका काम होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, हमें इतिहास जानना क्यों जरूरी है। ये तो बहुत प्रश्न अच्छा है, क्यों है जानना जरूरी। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम अपना अस्तित्व और अच्छा नहीं बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। इतिहास हमारे प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी पीछे क्या बीत चुका है वो जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जाकर के आगे अपने मार्ग को तय कर सकते हैं। जो हमें इतिहास के द्वारा जानकारी मिलती है उसी से हम सब चीजें अपनी सही करते हैं कि फिर से ये गलतियां ना होने पाए। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है, यह हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़ करके ही जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आज हमारी उन्नति के पीछे हमारा लंबा हाथ और महान अतीत छुपा है, तो वो इतिहासों में है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, बिना इतिहास के हम अपने भविष्य को ढंग से संवार नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ अगला है प्रश्न हमारे पास, प्राचीन वस्तुओं को से इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। यानी पुरानी चीजें जो होती हैं, खुदाई से जो निकलती हैं, या पुराने स्तंभ हैं कोई, या कोई पुरानी पुस्तक है, या फिर इस तरह की और जो चीजें होती हैं, इन सभी से कैसी जानकारी मिलती है, ये सब इसके अंदर बताया जा रहा है। तो प्राचीन वस्तुएं जो होती है, जितनी भी प्राचीन वस्तुएं होती हैं, इसमें इतिहास की जानकारी देते हैं सभी। जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, घर के अंदर कैसे बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लोहे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, या तांबे के बर्तन होते थे, कांसा के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे, या सोने के बर्तन होते थे। इस तरह से किस धातु के वो बने होते थे और कैसे पात्रों में लोग खाते थे, उससे हम अंदाजा लगा करके उसके साइज को, शेप को देख करके हम अपने समय की अब कल्पना कर सकते हैं कि हमें अब कैसा रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए, बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे। उनके उस समय बाल के संवारने के लिए कंघे को कैसे बनाया था। हाथी दांत के बनाए जाते थे, लोहे के बनाए जाते थे, प्लास्टिक के बनाए जाते थे, कैसे होते थे। पहनावा कैसा होता था, पहनते क्या थे, कुर्ता धोती क्या पहनते थे, ये सब जो है इतिहास में ही पता चलता है। क्या क्या भोजन करते थे, खाते पीते क्या थे, कंदमूल खाते थे या आप साग सब्जी खाते थे, जो भी चीजें खाते थे उन सब के बारे में पता चलता है। और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि उस समय पूजा जो की जाती थी वो किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आदि। इस प्रकार जो है इतिहास से जो है सभी जानकारी हासिल करके अपने को ठीक करते हैं, यानी अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को ये इतिहास का सेक्शन कैसा लग रहा है, और मैं आगे ऐसे ही इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर डालता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।